जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में देखेंगे टैली प्राइम में डेबिट नोट यानी परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं और साथ में उसके पेमेंट से रिलेटेड कि परचेज अगर रिटर्न करते हैं तो आपका पेमेंट कैसे आपके पास आएगा, आया या नहीं आया, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं और क्रिएट में चल के कंपनी बना लेते हैं। कंपनी मेरा होगा ABC के नाम से, स्टेट बिहार, और इसे हम 2024 के सेशन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर 1/4/2024 होगा। यहाँ आने के बाद कंपनी नीड सक्सेसफुली और कंट्रोल A बटन से हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले 100 रुपये से बिज़नेस हमें स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हमें जाना है भाउचर्स पे। भाउचर में जाने के बाद F6 में जाना है, रिसिप्ट में, और यहाँ पे कैपिटल की एंट्री करनी है। तो Alt C करके या फिर क्रिएट बटन पे क्लिक करके कैपिटल की लेज़र बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्रिएट बटन पे क्लिक किया और एक लेजर बनाए कैपिटल के नाम से। कैपिटल का लेजर अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ से हम कैपिटल अकाउंट को डाल लिए और एक्सेप्ट कर लिए। बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों 100 रुपीज़ से। ध्यान रखिएगा छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। डेबिट में हम कैश लगा रहे हैं, पूंजी कैश लगा रहे हैं 100 रुपीज़, तो कैश रखते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपके पास अगर आप बैलेंस शीट देखें, सब कुछ के लिए हमें बैलेंस शीट देखना पड़ता है। ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कैश इन हैंड में आपके पास 100 रुपया ऑलरेडी है। कैपिटल में 100 रुपये यहाँ पे बता रहा है, कैश इन हैंड में भी 100 रुपये बता रहा है। अब चलिए कुछ परचेजिंग करते हैं। परचेजिंग करने के लिए यहाँ से चल जाते हैं भाउचर में, F9 प्रेस करते हैं, परचेज खुलता है। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम कैश डाल लेते हैं। इंटर करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो क्रिएट में जाकर के एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज के नाम से लेजर बनाएंगे जो अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो यहाँ से परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम कौन सा सामान होगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के हम एक सामान बना लेते हैं, जैसे माउस, MOUSE माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल डालते हैं। यूनिट में क्रिएट में जाकर के यूनिट को PCS बनाते हैं, पीस। पूरा नाम होगा PIECES फॉर्मल नेम। यूनिकोड में PCS को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी हम मात्र 2 पीस ले रहे हैं। रेट एक का प्राइस हम 20 रुपये ले रहे हैं, तो 40 रुपये का सामान हो जाएगा। 100 रुपये का बिजनेस है आपके पास, तो 60 रुपये अवेलेबल बचना चाहिए। तो हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एक्सेप्ट करने के बाद स्केप से बैक जाएंगे और बैलेंस शीट में जाकर के देखेंगे। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि कैश इन हैंड में 60 रुपया है और क्लोजिंग स्टॉक सामान आपके पास 40 रुपये का हो गया। कैपिटल आप 100 से स्टार्ट किए थे। तो इन सारे चीज़ों का मेंशन बिल्कुल सही हो रहा है। अब मान लिया जाए इसमें से एक पीस कोई चीज़ ख़राब, मतलब एक पीस माउस ख़राब निकला, तो हम रिटर्न करेंगे। अभी 40 का बता रहा है। रिटर्न करने के लिए भाउचर पे जाते हैं। भाउचर में जाने के बाद अदर भाउचर पे जाएंगे। यहाँ से आपको डेबिट नोट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, शॉर्टकट की ऑल्ट F5 होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, डेबिट नोट ओपन हो जाएगा। कैश परचेज किए थे तो कैश रिटर्न करेंगे, इंटर करके नीचे आएंगे। उसके बाद लेजर अकाउंट पूछेगा तो हम क्रिएट में जाकर के परचेज रिटर्न का एक लेजर बनाएंगे। ये अंडर हम परचेज अकाउंट में ही डालेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करेंगे। सामान का नाम माउस डालेंगे। 2 पीस मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन हम 1 पीस रिटर्न कर रहे हैं। इसमें 20 का रेट ऑटोमेटिक ले लेगा क्योंकि 20 के रेट से हमने परचेज किया था, और इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम एस्केप से बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद बैलेंस शीट में जाते हैं, इंटर करते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20 का ही बता रहा है। कैश इन हैंड में 80 रुपया हो गया, जबकि आपके पास 60 रुपया था। सब कुछ कैश में हुआ, इसलिए सारे चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक बदल गए। अब आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आपने परचेज रिटर्न सही तरीका से कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह कॉन्टेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।